नमस्कार। गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे स्वास्थ्य के साथ ज्योतिष और वास्तु के संबंध को लेकर। ज्योतिष और वास्तु व्यक्ति के जीवन में एक बेहद अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो आपकी किस्मत चमका सकते हैं। साथ ही हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी बेहद संवेदनशील पहल का निर्माण करते हैं। जी हाँ, कुंडली का वो खास भाव और ग्रह जो आपको बार बार बीमार करता है। आज हम बात करेंगे कि क्योंकि आपके घर से नहीं खत्म होती है बीमारियां, आखिर क्यों आपका ज्यादा पैसा दवाइयों पर ही खर्च होता है। ऐसे ही कई अहम जानकारी आपको देंगे। वास्तु के संबंध के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष आचार्य और न्यूमरोलॉजिक एक्सपर्ट सेवी सिंह। सेवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश गुरु मंत्र में। नमस्कार, धन्यवाद। सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग है और आप सभी का दिन मंगलमय रहे, हमारी यही आशा है। आपसे जानेंगे सेवी जी स्वास्थ्य के साथ ज्योतिष और वास्तु के संबंध को लेकर, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष आचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537870, 012071532826। तो चलिए सेवी जी, स्वास्थ्य के साथ ज्योतिष और वास्तु का संबंध क्या है? कुंडली में किन ग्रहों के कारण स्वास्थ्य की समस्या हमेशा बनी ही रहती है? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आज के समय में बीमारियां और हेल्थ इश्यूज एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को उनके जीवन में किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। अधिकतर धन जो है व्यक्ति का, वो कहीं ना कहीं आज के समय में या तो हेल्थ इश्यूज को ठीक करने में जा रहा है या फिर दवाइयों पे खर्च हो जा रहा है। और सिर्फ आपके स्वास्थ्य में दिक्कत होने के कारण या आपके स्वास्थ्य में परेशानियां होने की वजह से कई बार देखा गया है कि आपकी आम दिनचर्या जो है वो भी बहुत गहरी तरीके से इम्पैक्ट होती है। सबसे पहले कुंडली में उत्पन्न होने वाले दोषों की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली कि आपकी कुंडली में कौन से ऐसे भाव हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी परिस्थितियां बदलने से या जिनकी परिस्थितियां आने से बार बार आपको जो है वो परेशानियां, स्पेसिफिकली हेल्थ से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संबंधित दिक्कतें जो है वो आती हैं। कुंडली का छठा भाव जो माना गया है वो रोगों का भाव माना गया है, रोग को दर्शाता है। ऐसे में अगर नेचुरली कुंडली के छठे भाव में कोई भी ग्रह पीड़ित स्थिति में बैठा हुआ हो, यानी कि कुंडली का छठा भाव जो है वहां पर शुभ ग्रहों को, बेनिफिक ग्रहों की प्लेसमेंट्स को वहां पर अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर वो इस तरीके की परिस्थिति में आ जाए जहां पर ये बेनिफिक ग्रह पीड़ित हो जाए, तो कहीं ना कहीं जब भी इन ग्रहों की दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। इसी के साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य को, क्योंकि हर ग्रह जो है वो अलग अलग तरीके से आपके शरीर का, आपकी फिजिकल बॉडी का नेतृत्व करता है। उसमें मौजूद जो हड्डियां हैं, जो नसें हैं, जो जल तत्व है, हर ग्रह अलग अलग तरीके से उसका नेतृत्व करता है। अगर आपको हमेशा मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की परेशानियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा जो है वो पीड़ित स्थिति में हो सकता है। अगर रक्त से संबंधित दिक्कतें आपको आपके जीवन में रहती हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, तो मंगल पीड़ित स्थिति में होता है। ऐसे ही जब भी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव की दशा आती है या अष्टम भाव की दशा से व्यक्ति अपने जीवन में प्रभावित हो रहा होता है, या वह, क्योंकि अष्टम भाव लॉन्जिविटी का भाव तो माना गया है, लेकिन ये भाव ऐसा भाव है जहां पे किसी भी, चाहे वो मैलेफिक प्लैनेट हो या वो बेनिफिक प्लैनेट हो, इस भाव में अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई ग्रह या जब भी कोई ग्रह बैठता है या कोई युति होती है तो उन ग्रहों से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसको भी बढ़ा देता है, ज्यादा परेशानी देता है। तो अगर आपको लगता है सडनली आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, और सडनली आए हुए इश्यूज जिनका कोई भी आपकी फैमिली हिस्ट्री में रिलेशन नहीं है,
वैसे इश्यूज भी बहुत लंबे समय तक प्रिवेल कर रहे हैं, तो अष्टम भाव कुंडली का कहीं ना कहीं जो है वो पीड़ित होता है। 12वें भाव की दशा आने से व्यक्ति का जो पैसा है वो हॉस्पिटल के चक्रों में या फिर दवाइयों में अक्सर खर्च होता हुआ नजर आता है। तो अपनी कुंडली के इन 3 भावों को और इनका नेतृत्व करने वाले जो ग्रह हैं, उनकी जो दशाएं हैं, उन्हें अगर आप समझ लेते हैं, उनका उपाय अगर आप समय से करते हैं, तो बार बार उत्पन्न होने वाले हेल्थ इश्यूज जो हैं कुंडली के लिहाज से आप कई हद तक उनका सामना जो है वो कर पाते हैं। जी सेवी जी, अगर हम बात करें ग्रहों का दोष नहीं है फिर भी बीमारी रहती है, घर में कई बार काफी मात्रा का धन दवाइयों पर भी चला जाता है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जब कुंडली में परेशानी नहीं नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके घर में कभी एक व्यक्ति बीमार है, कभी दूसरा व्यक्ति बीमार है, इस तरीके की परेशानियां अक्सर बनी ही रहती हैं, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपकी जिस स्पेस में, जिस जगह पे आप अपना अधिकतर समय स्पेंड करते हैं, यानी कि आपके घर में किसी न किसी प्रकार का वास्तु दोष है, और ये वास्तु दोष डायरेक्टली आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले अगर आपके घर की जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में आती है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, ऐसे व्यक्तियों के घरों में किसी न किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जो है वो अवश्य होगी, और लंबी चलने वाली परेशानी जो होती है स्वास्थ्य की, वो ऐसी दिशा से उत्पन्न होती है। इसी के साथ में अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर की दिशा में टॉयलेट है, या फिर सेप्टिक टैंक है, या फिर यहां पर आपकी जो हेवी वाटर टैंक्स हैं वो अगर इस दिशा में प्लेस्ड होते हैं, तो उससे भी पूर्वोत्तर की दिशा में दोष उत्पन्न होता है। और पूर्वोत्तर और साथ के साथ दक्षिण पश्चिम में उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं उनका निवारण करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में टॉयलेट है, तो इस टॉयलेट को बहुत खराब माना जाता है स्वास्थ्य के लिहाज से भी, और आपके जीवन में भी आपकी प्लानिंग जो है, आपका मानसिक सोच जो है, उसको कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित ये दिशा जो है वो करती है। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का ट्रीटमेंट करना, उसका एक ही ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट माना गया है कि इस टॉयलेट को आपको वहां से हटा देना चाहिए। स्पेशली वहां पे अगर टॉयलेट सीट आती है तो उसे तो बिल्कुल ही आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से उत्पन्न होने वाले दोष जो हैं वो लंबी बीमारियों को दर्शाते हैं, और ऐसी बीमारियों को दर्शाते हैं जिनका बहुत आसानी से इलाज हो पाना मुश्किल होता है। गलत दिशा में किचन होना, यानी कि आप जिस जगह पे खाना बनाते हैं, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, वो अगर सही दिशा में ना हो, साउथ वेस्ट की दिशा अगर उसमें किचन है आपकी, और दक्षिण या फिर पश्चिम की दिशा में मुख करके आप खाना बनाते हैं, तो ऐसे खाने को खाने वाला व्यक्ति भी किसी न किसी प्रकार से हमेशा, चाहे छोटी या बड़ी, बीमारियों से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं वास्तु अनुसार जिनका खास ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए अपने घर की कंस्ट्रक्शन में, कि इस प्रकार के दोष जो हैं वो आपकी कंस्ट्रक्शन में उत्पन्न ना हो। जी सेवी जी, क्या उपाय कर सकते हैं, चाहे वो ज्योतिष अनुसार हो और वास्तु अनुसार, क्या चेंजेस कर सकते हैं हम? उपाय बताइए। बिल्कुल, देखिए, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर टॉयलेट आता है तो सबसे बेस्ट उपाय उसके लिए ये है कि ये टॉयलेट आपको हटा देना चाहिए। एटलीस्ट वहां से जो टॉयलेट सीट है, जो पॉट है, उसको आपको डिसमेंटल जरूर कर देना चाहिए। इस वॉशरूम को अगर आप सिर्फ एज अ बाथरूम यूज करते हैं, जहां आप स्नान करते हैं, तो वो लाभदायक है, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट सीट या सेप्टिक टैंक को आपको रिमूव कर देना चाहिए। दूसरी चीज, अगर दक्षिण पश्चिम की ओर आपकी किचन है और दक्षिण या पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके आप भोजन बनाते हैं, तो सामने अपने चूल्हे के ऑपोजिट आपको एक कॉनकेव मिरर जो है वो लगाना चाहिए, ताकि वहां से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करे। इसी के साथ में अगर आपके घर में साउथ वेस्ट की दिशा में कट आता है, तो ये भी कहीं ना कहीं दोष को दिखाता है, और इसके कारण भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो हो सकती हैं एक व्यक्ति के जीवन में। साउथ वेस्ट की दिशा को एनहांस करने के लिए आपको वहां पर पेड़ पौधे, प्लांट्स या फिर भारी फर्नीचर जो है अपने घर का, इस तरीके की प्लेसमेंट्स वहां पे रखनी चाहिए, क्योंकि ये हैवी लोडिंग का जोन माना गया है।
इसी के साथ में उस दिशा में आपको पीले रंग का जो यूज है वो ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। ये आपकी कहीं ना कहीं उस दिशा से उत्पन्न होने वाले दोष जो है उसको थोड़ा सा कम करता है और आपको आपके जीवन में बेहद लाभ देगा। बिल्कुल। सेवी जी, आज का पंचांग क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का पंचांग क्या है, दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, आज के पंचांग की अगर हम बात करते हैं तो आज तारीख है 23 अप्रैल और दिन है बुधवार का और विक्रम संवत 2082 यानी कि 2082 चल रहा है। तिथि की अगर हम बात करते हैं तो वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आज है, जो कि शाम को 4:44 तक रहने वाली है। चंद्रमा आज रहने वाले हैं कुंभ राशि में और इसी के साथ चंद्रमा का नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र रहने वाला है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल माने गए हैं। ये नक्षत्र 12:08 तक रहेगा और उसके बाद चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, जिसके स्वामी ग्रह जो है वो शनि राहु जो है वो माने गए हैं। योग की अगर हम बात करते हैं तो आज योग बनता है शुक्ल योग, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र माने गए हैं। शुक्र आपकी जिंदगी में लग्जरी, फेम, अपॉर्चुनिटीज और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है। ये मटीरियलिस्टिक गेन्स को अट्रैक्ट करता है, सुख समृद्धि में वृद्धि देता है ये योग। लेकिन अगर कोई भी शुभ कार्य आप आज के दिन कर रहे हैं, इस योग में आप जरूर कर सकते हैं बिना किसी और मुहूर्त को देखे। लेकिन इसी के साथ साथ आज के दिन अगर वाहन खरीद रहे हैं तो इस योग में वाहन खरीदना जो है वो उसका परहेज आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी शुभ कार्य आप इस योग के दौरान कर सकते हैं। इस योग के दौरान अगर आप विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं तो उससे आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। कोई भी शुभ कार्य अगर आज के दिन कर रहे हैं तो एक समय जिसका परहेज आपको जरूर करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं राहु काल, क्योंकि इसमें कोई भी शुभ कार्य जो है वो करना निषेध माना गया है। आज का राहु काल 12:25 से लेकर दोपहर को 2:01 तक रहने वाला है, तो इस समय को आपको नहीं यूटिलाइज करना है किसी भी शुभ कार्य के लिए। इसी के साथ में अभिजीत मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो वो आज रहने वाला है 11:59 से दोपहर को 12:51 तक। इस मुहूर्त के दौरान कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी नई शुरुआत अपने जीवन में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यही है आज का पंचांग। बिल्कुल सेवी जी, आज का पंचांग आपने जान लिया है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। सती जी प्रणाम, मैं सत्यनारायण बात कर रहा हूँ, नागौर जिले से बूटाटी से। मेरा जन्म स्थान का तो टाइम टेबल का पता नहीं है, पर मैं जमीन का ये लकड़ी का काम करता हूँ। जी जी, मेरा काम होता अटक जाता है, कोई भी काम बनना नहीं। जी जी, तो आपने बताया कि आपको अपना समय और स्थान सही से नहीं पता है, आप लकड़ी से संबंधित कार्य करते हैं। जन्म स्थान तो बूटाटी है, लेकिन जन्म टाइम टेबल का तारीख का मालूम नहीं। अच्छा, ठीक है सर। तो हम गोचर के द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आपके काम जो है वो अक्सर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, कोई भी काम चल नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है। अगर मैं आपके काम की अभी बात करूं तो छठे और दशम भाव दोनों की स्वामी जो हैं वो इस समय के दौरान एकादश भाव में बैठे हुए हैं। ये वैसे तो लाभ का भाव माना गया है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली का ये 12वें भाव की राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में इस समय के दौरान अगर मैं देखूं तो आपके कार्य जो हैं वो कहीं ना कहीं राहु और शनि, क्योंकि दो डिलेज के कारक जो हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके काम जो है वो आते आते एंड मोमेंट पे जो है वो रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, आपके कार्य जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे दशम भाव का स्वामी जो व्यवसाय का स्वामी है और बुध धन का जो स्वामी है वो भी युति कर रहे हैं। तो ये मैलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स की जो साथ में कॉम्बिनेशन युति हो रहा है वो भी 12वें भाव की राशि में, इसी वजह से आपको इस प्रकार की परेशानी जो है वो आपको झेलनी पड़ रही है। आपके काम जल्दी बने और उसमें रुकावट ना आए, उसके लिए आपको शनिवार के दिन नियमित रूप से आटा और चीनी जो है वो चींटियों को डालना चाहिए। इसी के साथ एक रोटी पे सरसों का तेल लगाकर आपको इसे किसी भी कुत्ते को या अगर आपको डॉग नहीं मिल पाता है किसी कारण से तो किसी और जानवर को, लेकिन डॉग को आपको सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन जो है ये आपको भोजन ये खिलाना आपको उसको चाहिए। इससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा अपने जीवन में। शनि पूजा अर्चना करेंगे तो आपके जो जीवन में व्यवसाय से जुड़ी हुई परेशानियां आ रही हैं वो भी खत्म होंगी। तो इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। नमस्कार।
बिल्कुल, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो। नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, बताइए। राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मेरा नाम रमेश है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जन्म तिथि तारीख ये तो है नहीं जी। आप किस कारण से परेशान है सर? आपका कोई स्पेसिफिक प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? घर गृहस्थी का ज्यादा वो है। आर्थिक स्थिति ज्यादा परेशान कर होगी। आर्थिक स्थिति आपको परेशान कर रही है? जी सर। तो अगर मैं आपकी नाम राशि की बात करती हूँ तो तुला राशि आपकी बनती है, जिसके स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह माने गए हैं। और इस समय के दौरान क्योंकि शुक्र की प्लेसमेंट राहु और शनि, शुक्र नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट माना गया है, जिसकी शनि के साथ अच्छी मित्रता तो है, लेकिन क्योंकि नेचुरली शनि और राहु जो है वो कहीं ना कहीं 12वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, आपकी राशि के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, ये मानसिक तनाव को बढ़ाता है। इसी के साथ वहां पे बुध भी बैठे हैं, जो कि आपकी अर्थ को, आपकी आय को दर्शाते हैं। तो ये प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 12वें भाव में, इसी के कारण आपको इस समय के दौरान मानसिक तनाव भी सता रहा है और आपकी आय के स्रोत जो है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। आपको अपने पास एक हरे कपड़े में 11 हरी इलायचियां जो है वो बांधकर अपने पास रखनी चाहिए। अपने पर्स में, अपने वॉलेट में जिसमें आप धन रखते हैं, उसमें आपको ये रखनी चाहिए। बुधवार के दिन आपको ये रखना है और 40 दिन तक कंटिन्यूसली आपको इसको अपने पास रखे रहना है। 40 दिन के बाद किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में आप इसको रख सकते हैं और फिर से फ्रेश तरीके से आप इन्हीं इलायचियों को अपने पास रख सकते हैं। नियमित रूप से अगर इलायची का सेवन भी आप करते हैं तो भी आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आप अपने घर के जो भी धन स्थान है वहां पर थोड़े से अक्षत को जो केसर और साथ में हल्दी होती है उसमें मिक्स करके कुछ दाने आप एक लाल कपड़े में बांधकर अगर अपने घर के धन स्थान पे रखते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं आय में जो आपकी परेशानियां आ रही हैं वो दूर होती हैं। तो इन रेमेडीज को आप जरूर कीजिएगा। अगर मानसिक तनाव आपका खत्म नहीं हो रहा है तो शिव जी पर जल अर्पित करते हैं अगर आप, या कच्चे दूध में काले तिल डालकर अगर आप अर्पित करते हैं सोमवार के दिन, तो आपको विशेष लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। जी नमस्कार। जी बिल्कुल सेवी जी, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मैडम जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम रितु शर्मा है, अलवर से बात कर रही हूँ मैं। जी मैडम, मुझे मेरे पति के बारे में जानना है। जी। उनका नाम है अभिषेक और उनका जो जन्म डेट ऑफ बर्थ है वो 15/01/1990 है। जी 15/01/1990। हाँ 15/01/1990, 15 जनवरी 1990 जी। और उनका समय है 11:48 दौसा से। सुबह के 11:48, रात्रि 11:48। रात्रि के 11:48। जी हाँ जी मैम। और स्थान? स्थान दौसा। जी। तो क्या पूछना चाहती हैं आप इनके बारे में? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इनका भविष्य कैसा रहेगा और अभी क्या है ये रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे इनके रोजगार स्थायी क्या रहेगा, किस क्षेत्र में इनको रोजगार करना चाहिए, कब तक इनको रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आप कंसर्न है उनके बारे में और हम इसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम इनकी रोजगार की बात करते हैं तो दशम भाव में केतु प्लेस्ड है। केतु कहीं ना कहीं जो है वो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा संघर्ष जो है वो उसे बढ़ा देता है। व्यवसाय के क्षेत्र की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ, अगर ये अपना खुद का कार्य करना चाहते हैं तो उसमें इनको थोड़ी सी कठिनाइयां जो है उसका सामना इन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये नौकरी करते हैं, अगर ये इनके जॉब की भाव की बात मैं करूं
तो इनका जॉब का भाव जो है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आता है। वहां के स्वामी ग्रह जो है वो जुपिटर है, भले ही वो रेट्रो होकर नवम भाव में बैठे हैं, लेकिन जुपिटर का नौकरी पेशे के साथ कनेक्शन बना के भाग्य के भाव में बैठना ये बहुत ही ज्यादा विशेष लाभ के योग जो है वो बनाते हुए नजर आता है। लेकिन अभी अगर इन्हें व्यवसाय से जुड़ी हुई संबंधित परेशानियां आ रही हैं, वो इस कारण से आ रही हैं क्योंकि इनकी अभी राहु में शुक्र में शनि की दशा जो है वो चल रही है। इसके कारण कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित परेशानियां, इनको पैसा कमाने से संबंधित दिक्कतें जो है उनका सामना इन्हें करना पड़ रहा है। ऐसी दिक्कत आ रही है तो इन्हें सबसे पहले एक मोती रत्न जो है वो धारण करना चाहिए, क्योंकि इनके दशम का स्वामी एकादश में बैठा है, लेकिन वहां केतु से प्रभावित होने की वजह से इनकी नौकरी को और इनके व्यवसाय को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो अगर ये मोती रत्न धारण करते हैं तो इन्हें विशेष लाभ मिलेगा। नियमित रूप से अगर अपने मस्तक पर हल्दी केसर का तिलक करते हैं ये, तो भी इन्हें विशेष लाभ मिलेगा। और अगर पुखराज रत्न ये धारण करते हैं तो बहुत ही जल्दी इनके लिए जॉब, इनके लिए जो नौकरी के योग है वो बनते हुए नजर आते हैं। तो काफी विशेष लाभ इन उपायों से इनको हो सकता है। तो ये रेमेडीज जरूर आप उन्हें सजेस्ट कीजिएगा जी। चलिए, और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन? बिल्कुल, राशिफल की हम बात करते हैं मेष राशि की। सबसे पहले एरीज के लिए आज आपका दिन जो है वो काफी शुभ रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। संबंधियों के साथ आज आपका उनका पूरा सहयोग जो है वो आपको मिलने वाला है। धन प्राप्ति के शुभ योग जो है वो बन रहे हैं। सरकारी काम में आज के दिन आपको प्रयास जो है अपना वो थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा। आज भाग्य 80% आपका साथ देगा। और शुभ रंग की अगर हम बात करें तो वो रहेगा नारंगी, यानी कि ऑरेंज कलर। वृषभ राशि की बात करते हैं टॉरस के लिए। आज आपको आपकी किसी समस्या का समाधान जो है वो अवश्य मिल सकता है। आत्मविश्वास में आज के दिन आपकी वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकारियों से आज के दिन आपका तालमेल जो है वो बेहद अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में आज के दिन आपका प्रेम और सहयोग दोनों ही आपको मिलता रहेगा। आज भाग्य आपका 85% साथ देगा। और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है क्रीम कलर। मिथुन राशि की बात करते हैं जेमिनाई। आज आपको मानसिक तनाव थोड़ा सा सता सकता है। आर्थिक मामलों में आपको आज थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत होगी। आज नौकरी में कुछ नई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सेहत के प्रति आज के दिन थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। आज भाग्य आपका 58% आपका साथ देगा। और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है हल्का पीला, यानी कि लेमन येलो कलर। कर्क राशि की बात करते हैं कैंसेरियंस के लिए। आज का दिन आपके लिए कई मामलों में शुभ रहने वाला है। आर्थिक मामलों में आपको आज के दिन प्रगति मिलने वाली है। अटके हुए कार्य आज के दिन आपके पूर्ण हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं। आपको आज ससुराल पक्ष से भी कुछ विशेष फायदा, कुछ विशेष लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। साझेदारी का काम आपके लिए आज के दिन फायदेमंद साबित होगा। आज भाग्य 82% आपका साथ देगा। और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है हल्का नीला, यानी कि लाइट ब्लू कलर। सिंह राशि की बात करते हैं लियोस के लिए। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा हुआ रह सकता है। लोन अगर लेने का आप प्रयास कर रहे हैं तो आज के दिन आप सफल होंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा आज के दिन बढ़ती हुई नजर आती है। धार्मिक कार्यों में आज के दिन आपकी रुचि जो है वो बढ़ेगी। और आज शत्रुओं से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। आज भाग्य आपका 73% साथ देगा। और शुभ रंग रहने वाला है सिल्वर कलर। कन्या राशि की बात करते हैं वर्गो के लिए। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। भाग्य का आपको पूरा सहयोग और साथ आज के दिन मिलने वाला है। करियर और कारोबार में आपको कुछ नए अवसर आज के दिन प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। धर्म के कार्यों में आपकी रुचि आज के दिन बढ़ती हुई नजर आती है। आज भाग्य 85% आपका साथ देगा। शुभ रंग रहने वाला है आपके लिए हल्का गुलाबी, यानी कि लाइट पिंक कलर। तुला राशि की बात करते हैं लिब्रा के लिए। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सेहत के मामले में आपको आज के दिन थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा ध्यान जो है वो जरूर बरतना होगा। आज अपने खान पीन को थोड़ा सा संतुलन में रखेंगे तो आपके लिए दिन जो है वो बेहतर हो सकता है। आर्थिक मामलों में साझेदारी के और समझदारी से काम लेंगे तो आपको फायदा होगा। आज भाग्य 61% आपका साथ देगा। और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है समुद्री नीला, यानी कि सी ब्लू कलर। वृश्चिक राशि की बात करते हैं स्कॉर्पियोज के लिए। आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल जो है वो आज रहने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको आज के दिन बेहद फायदा जो है वो प्राप्त हो सकता है।
आर्थिक लेन देन आपके लिए आज के दिन लाभदायक साबित होगा। इसी के साथ सर्दी जुकाम की परेशानी अगर आपको सता रही है आज के दिन, तो उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप प्रभावित रह सकते हैं। आज भाग्य 80% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है बैंगनी यानी कि पर्पल कलर। धनु राशि की बात करते हैं, सैजिटेरियस के लिए आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। अचानक कोई शुभ समाचार आज के दिन आपको मिल सकता है। नौकरी व्यवसाय में आज के दिन उन्नति आपको मिल सकती है। समाज में आपको आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ आज के दिन नजर आएगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। आज भाग्य आपका 79% साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है सुनहरा यानी कि गोल्डन कलर। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न्स के लिए आज का दिन आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। दिन आनंद और उत्साह से बीतेगा। संतान पक्ष से आज के दिन आपको कुछ विशेष सहयोग जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा और सुख की भी प्राप्ति आज के दिन आपको होगी। आज आपके कुछ नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं और ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक भी साबित होंगे। आज भाग्य 87% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है गहरा हरा यानी कि डार्क ग्रीन कलर। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस के लिए आज आपको क्रोध करने से थोड़ा सा बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आर्थिक लेन देन में आज आपको सतर्क रहना होगा। नौकरी पेशे के व्यक्तियों को आज के दिन अपने सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलता हुआ नजर आता है। आज भाग्य आपका 82% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है गहरा लाल यानी कि मैरून कलर। आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि यानी कि पाइसेस के लिए आज का दिन आपके लिए काफी लाभदायक साबित होने वाला है। आप आज अपने आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होते हुए नजर आने वाली है। आपको सेहत के मामले में आपको अपना थोड़ा सा ध्यान जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। संबंधों में आज आपसी सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। आप आज सरकारी क्षेत्र में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आज भाग्य 88% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है गुलाबी यानी कि पिंक कलर। जी बिल्कुल सेवी जी, आज का दिन कैसा रहेगा वो आप विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे एक खास पेशकश गुरु मंत्र में इतना ही। नमस्कार।